जैसे कि पहले ही बताया था मैंने, प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, प्रागैतिहासिक काल। ऐसा काल जब मनुष्य पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था और मिट्टी के खिलौने आदि का प्रयोग करता था। उसी के आधार पर उस समय के इतिहास का निर्माण किया जाता है। उस काल को प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। वैसे इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय मनुष्य पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। इसका समय सुदूर अतीत से ईसा पूर्व लगभग 3000 तक माना जाता है। यह माना जाता है कि मनुष्य पृथ्वी पर 30 लाख वर्ष पूर्व आ चुका था। तो तब से लेकर ईसा पूर्व 3000 तक के समय को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। नंबर 2, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जब मनुष्य सभ्य हो गया था, उसने लिपि का आविष्कार कर लिया था, वह लिखना पढ़ना जान चुका था, परंतु उस समय की गूढ़ लिपि को अभी तक विद्वान पढ़ नहीं सके हैं। वह इतनी दुर्बोध और अपाठ्य है कि उसका सही अर्थ अभी तक नहीं निकाला जा सका। यह काल ईसा पूर्व 3000 से ईसा पूर्व 600 तक माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता इस काल के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3 आता है ऐतिहासिक काल, जो 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। इस समय के बारे में हमें लिखित सामग्री प्रचुर मात्रा में मिलनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए इस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, यहां हम लिखते हैं प्रागैतिहासिक या पाषाण काल। भारत में पाषाण काल के अध्ययन का प्रारंभ उस समय हुआ जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में मद्रास के पास स्थित पल्लवरम नामक स्थान से, पल्लवरम महत्वपूर्ण स्थान है, पल्लवरम नामक स्थान से प्रथम पाषाण उपकरण प्राप्त किए। तब से भारत में पाषाण काल के अनुसंधान का रास्ता प्रारंभ हुआ। इसके बाद 1935 में डी टेरा और पीटरसन द्वारा ऐसा ही महत्वपूर्ण अध्ययन किया गया। इसके बाद इस क्षेत्र में और अनुसंधान बढ़ता गया, तो उसके लिए हम फिर से प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। नंबर 2, मध्य पाषाण काल। नंबर 3, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल ये भी पत्थरों के औजारों के आधार पर ही इनका विभाजन भी किया गया है। सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल की बात करेंगे। पूरा पाषाण काल भारत में
पूरा पाषाण काल के मनुष्य का अस्तित्व नहीं मिलता है। यह काल आखेटक और खाद्य संग्रह काल के रूप में जाना जाता है। मनुष्य के कोई शारीरिक अवशेष यहां नहीं मिले हैं इस समय के, परंतु उस समय जो प्रयोग में लाए गए पत्थर के औजार थे या उपकरण थे, उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये लगभग 2.5 लाख वर्ष पूर्व, यानी कि वर्ष पूर्व का समय है। मतलब पूरा पाषाण काल 2.5 लाख वर्ष पूर्व का समय है। इसके अलावा महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर, बोरी से हमें जो संकेत मिले हैं वह यह कहते हैं कि यहां पर 14 लाख वर्ष पहले मनुष्य का अस्तित्व था। ऐसे स्थानों पर जो उत्खनन हुए हैं उनसे ही इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और जो सोहन नदी है, एक सिंधु की सहायक नदी है जो सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर बहती है। वहां पर गोल पत्थरों से बनाए गए पत्थर के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि सोन नदी से हमें सोन नदी घाटी गोल पत्थरों के उपकरण प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार मद्रास, जिसे वर्तमान में चेन्नई कहा जाता है, वहां से हमें कोर और फ्लैक दोनों प्रणालियों से बनाए गए पत्थरों के औजार मिलते हैं। और इन दोनों प्रणालियों के पत्थर, यानी कि यहां से तो मिलते हैं कोर, फ्लैक प्रणाली से बनाए गए औजार, और यहां से गोल पत्थरों से, और इन दोनों प्रणालियों से बनाए गए औजार मिलते हैं हमें सिंगरौली घाटी, सिंगरौली घाटी जो मिर्जापुर जनपद में है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। मिर्जापुर जनपद में पाई जाती है। और बेलन घाटी इलाहाबाद, इसके बाद आता है बेलन घाटी इलाहाबाद। इलाहाबाद में इनके दोनों तरह के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। यहां से दोनों तरह की प्रणालियों से बनाए गए इलाहाबाद से मिलते हैं। इसके साथ साथ जो और महत्वपूर्ण स्थान है, मध्य प्रदेश का भोपाल नगर, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसके पास भीमबेटका, मध्य भोपाल के निकट है भीमबेटका। भीमबेटका ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इस स्थान का पाषाण काल के बारे में, क्योंकि यहां से पर्वत गुफाओं के साथ साथ शैलाश्रय मिले हैं, और उसके साथ साथ मनुष्य के प्राचीनतम कला के अवशेष यहां से मिलते हैं। क्योंकि यहां पर जो गुफाएं हैं वहां मनुष्य ने चित्रकारी की हुई है, जो शायद पहली बार उस समय की चित्रकारी हमें प्राप्त होती है।
भीमबेटका में। उस समय का मनुष्य पूरी तरह शिकार पर निर्भर था, स्थायी जीवन नहीं था और वो अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ था। और ऐसा माना जाता है कि इस समय के मनुष्य नेग्रिटो जाति के थे, यानी कि उनकी जाति नेग्रिटो थी। तो ये जानकारी थी पुरापाषाण काल के बारे में।